ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर है हमारा, मैथमेटिकल लॉजिक। अब मैथमेटिकल लॉजिक जो है, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो स्टेटमेंट है। अभी देखो, स्टेटमेंट समझने के लिए उसे हम 3 हिस्से करके समझते हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोग कंसिडर करते हैं स्टेटमेंट, सेकेंड पार्ट हम लोग कंसिडर करते हैं नॉट स्टेटमेंट, एंड थर्ड पार्ट हम लोग कंसिडर करते हैं ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस, ओके। अभी देखो, अगर हमें समझना है कि स्टेटमेंट क्या होता है, तो स्टेटमेंट मतलब एक सिंपल सेंटेंस, जो सिंपल सेंटेंस होता है जिसकी हम ट्रू या फॉल्स ये वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम स्टेटमेंट। मतलब स्टेटमेंट देखकर या सेंटेंस देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो इस टाइप का अगर कोई सेंटेंस रहा, कोई जुमला रहा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते या फर्स्ट एग्जाम्पल सपोज करते, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट हम लोगों ने सपोज किए कि दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब ये कि दिल्ली इंडिया की राजधानी है। अब इस सेंटेंस को देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। मतलब इस सेंटेंस के मुतालिक हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये सही है, मतलब ट्रू। लेकिन अगर इसकी बजाय मैं आप लोगों से पूछती कि मुंबई इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तब क्या होता? तब ये होता कि जैसे यहाँ पे दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ये सही सेंटेंस है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई, ट्रू। लेकिन मुंबई इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ये सेंटेंस तो है लेकिन ये क्या है, गलत है, क्योंकि मुंबई जो है वो इंडिया की राजधानी नहीं है। तो इसलिए हम इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या लिखेंगे, फॉल्स। ओके मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें हम वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं कि सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, तो उसे क्या कहते हैं, हम स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है। अब नॉट स्टेटमेंट डिसाइड करने के लिए आप लोगों को सिर्फ ये समझना है कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में या जो एग्जाम्पल है या जो सेंटेंस हमें दिया है, उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, उसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं होना चाहिए, उसमें ऑर्डर नहीं होनी चाहिए, रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ये होते हैं नॉट स्टेटमेंट, मतलब इसे हम स्टेटमेंट नहीं कह सकते। कब? जब अगर एग्जाम्पल में क्वेश्चन मार्क आ गया, एक्सक्लेमेटरी आ गया, ऑर्डर आ गया, रिक्वेस्ट आ गया, अगर इस टाइप में से इसमें से कुछ भी आ गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, नॉट स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके लिए एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। फर्स्ट कंसिडर करो, व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, अब ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क आ गया, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज नॉट स्टेटमेंट बिकॉज हियर क्वेश्चन मार्क इज प्रेजेंट। ओके मतलब अगर एग्जाम्पल में क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, तो वो सब सेंटेंस क्या रहेंगे, नॉट स्टेटमेंट। अब थर्ड पार्ट क्या है, ओपन सेंटेंस। जो ओपन सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस भी नॉट स्टेटमेंट ही होते हैं। जो स्टेटमेंट नहीं होते उसे हम ओपन सेंटेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर भी हम वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते। स्टेटमेंट में क्या है, हम लोग वैल्यू डिसाइड कर सकते कि ट्रू है या फॉल्स है। तो जो ओपन सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस में भी हम वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते कि दिया हुआ सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। अब ये सेंटेंस तो लग रहा है लेकिन ये क्या लिखा है, ही इज अ गुड बॉय, लेकिन कौन, ये ही कौन है, इसको हम नहीं पहचानते। यहाँ पे इसने सिर्फ ही दिया है, ही किसका नाम है, कौन है, क्या है, हमें नहीं पता। इसलिए हम जब तक के शख्स को नहीं जानेंगे तब तक कि हम नहीं बोल सकते कि ये गुड है या बैड है। तो इस टाइप का जो सेंटेंस रहा उसे क्या कहते हैं हम, ओपन सेंटेंस। ओके इसकी और एक एग्जाम्पल अगर हम लोग ले तो ये है x+3 = 5। अब जब तक कि हमें x की वैल्यू पता नहीं चलती कि x की वैल्यू क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तब तक कि हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि x+3 = 5 ये सही है या गलत है। ओके तो ये क्या हो गया, ओपन सेंटेंस। मतलब इन शॉर्ट अगर देखें तो जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें है अपना स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के साथ साथ हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर स्टेटमेंट है तो नॉट स्टेटमेंट क्या होता है, और नॉट स्टेटमेंट के साथ साथ सेंटेंस ओपन सेंटेंस भी हो सकता है।
तो स्टेटमेंट मतलब हम डिसाइड कर सकते हैं कि दिया हुआ सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, तो उसे स्टेटमेंट कहते। अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क आ गया, जो भी स्टेटमेंट है उसमें क्वेश्चन मार्क आ गया, एक्सक्लेमेटरी आ गया, ऑर्डर आ गया, रिक्वेस्ट आ गया, इस टाइप से कोई सेंटेंस आया जिसमें हम ट्रू और फॉल्स वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते, तो वो क्या होता है, नॉट स्टेटमेंट। और लास्ट में हम पढ़ रहे ओपन सेंटेंस। तो ओपन सेंटेंस मीन्स इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है वो। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिए ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, ये एक सेंटेंस है, लेकिन ही कौन है ये हमें नहीं पता, इसलिए हम लोग नहीं कह सकते कि ये सेंटेंस क्या है, किसके ताल्लुक से कहा गया है, सही है या गलत है, इसलिए ये क्या हो गया, ओपन सेंटेंस हो गया। समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, मतलब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, उस एग्जांपल्स के जरिए हम लोग डिसाइड करेंगे कि स्टेटमेंट, नॉट स्टेटमेंट और ओपन सेंटेंस क्या होता है। तो कुछ क्वेश्चंस देखो। फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं स्टेटमेंट का। तो स्टेटमेंट का देखो, फर्स्ट एग्जांपल है एवरी सेट इज अ फाइनाइट सेट। सेंटेंस क्या है, एवरी सेट इज अ फाइनाइट सेट, मतलब एवरी सेट इज अ फाइनाइट सेट, मतलब हर सेट फाइनाइट सेट होता है। स्टेटमेंट है क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं सही है या गलत है। एवरी सेट इज नॉट फाइनाइट सेट, दैट्स वाई इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, बट इट इज स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि हम इसके ट्रूथ वैल्यू डिसाइड कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। सेकेंड, 5 + 4 इज इक्वल टू 11। 5 + 4 11 होता है क्या, नहीं होता है। 5 + 4 क्या होता है, 9 होता है, मतलब ये गलत दिया है। इसकी भी हम ट्रूथ वैल्यू डिसाइड कर पा रहे हैं, ट्रूथ वैल्यू क्या है इसकी, फॉल्स है। थर्ड सेंटेंस लेके हम 23 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 23 ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी एक नंबर का स्क्वायर, जैसे फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये जो 1, 4, 9 ये सब क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। तो 23 इज अ परफेक्ट स्क्वायर गलत है, क्योंकि 23 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसकी भी ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स। सेकेंड सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस है x + 0 इज इक्वल टू x। x + 0 इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब x जो है वो रियल नंबर है। x + 0 इज इक्वल टू x, ये राइट है। क्यों राइट है, क्योंकि 0 में कुछ भी प्लस करो तो जो नंबर होता है वही हमें आंसर मिलता है, मतलब यहाँ पर भी हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 7x + 12 इज इक्वल टू 0 हैज 2 रियल रूट्स। The quadratic equation x² - 7x + 12 is equal to 0 has 2 real roots। जो इक्वेशन है x² - 7x + 12, मतलब अगर हम इसके फैक्टर करते हैं, फॉर एग्जांपल इसके हम फैक्टर करते हैं, तो देखो फैक्टर क्या मिलेंगे हमें, x² - 7x + 12, फैक्टर आएंगे इसके x - 4 एंड x - 3 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 3 और 4, मतलब कुछ ना कुछ हमें नंबर मिला और 2 नंबर मिले। तो यहाँ पर उसने कंडीशन ही ये दिया है कि हैज 2 रियल रूट्स, राइट, इसके हमें 2 ही आंसर मिले, देखो 3 और 4, मतलब इसकी भी ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई, t हो गई। सेकेंड, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 360। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल मतलब दाखिली जाविये, जो अंदरूनी होते हैं, किसके, रेक्टेंगल के। अभी देखो समझो एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ये है रेक्टेंगल, इसके जो अंदर के जाविये मतलब ये और ये, इन चारों का एडिशन 360 आता है। सेंटेंस है, ये भी एक स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट सही है क्या गलत है, सही है, इसलिए इसकी भी ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगी, टी आएंगी। नेक्स्ट सेंटेंस, द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर। सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर मीन्स ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है, उसे क्या कहते हैं हम, प्राइम नंबर, खुद से और 1 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस ऐसा है, द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर, मतलब अगर हम प्राइम नंबर का स्क्वायर लो तो वो प्राइम नंबर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक प्राइम नंबर कंसिडर करते हैं 7 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि 7 किसी के भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ 7 के ही टेबल में आता है, और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, लेकिन 49 किसके टेबल में आता है, 7 के भी टेबल में आता है, 1 के भी टेबल में आता है, और खुद 49 के भी टेबल में आता है।
इसलिए ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस की ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएंगी? फॉल्स। द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आइडेंटिटी है, मीन्स ये एक फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और सही है, इसलिए इसकी भी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएंगी? टी आ जाएंगी। नेक्स्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन जो है सूरज ईस्ट से निकलता है। सही है या गलत? बोलो, सही है या गलत? सूरज जो है वो ईस्ट से ही निकलता है, मतलब ये सेंटेंस भी क्या है? सही है। नेक्स्ट सेंटेंस है मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नेक्स्ट सेंटेंस है कि मून जो है वो सूरज के अतराफ में गर्दिश करता है। इट्स अ राइट, मतलब इसकी भी ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई? टी हो गई। इसलिए ये जो 10 एग्जाम्पल्स जो है, ये 10 के 10 एग्जाम्पल किसके हुए? स्टेटमेंट के। बिकॉज हम यहाँ पे डिसाइड कर पाए कि दिया हुआ सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉट स्टेटमेंट। नॉट स्टेटमेंट का पहला एग्जाम्पल देखो। फर्स्ट सेंटेंस से प्लीज कम हियर। यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आ गई। क्या आया? प्लीज कम हियर कहा गया है, मतलब रिक्वेस्ट है, दैट्स वाई इट इज नॉट स्टेटमेंट। सेकेंड है डू यू लाइक मैथमेटिक्स। क्या आपको मैथमेटिक्स पसंद है? ये क्वेश्चन मार्क आ गया, इसलिए ये भी सेंटेंस नहीं है। थर्ड, मे गॉड ब्लेस यू, इसमें आ गया एक्सक्लेमेटरी, मतलब फिजाइया, इसलिए ये भी स्टेटमेंट नहीं है। अगला, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी दो, ये भी ऑर्डर हो गया कि मुझे पानी पिलाओ इस टाइप से, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट नहीं है। क्लोज द डोर, ऑर्डर है, इसलिए स्टेटमेंट नहीं है। कैन यू स्पीक इन मराठी, क्या आप मराठी में बात कर सकते हो या मराठी बोल सकते हो, ये भी क्वेश्चन आ गया, इसलिए ये भी स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट, प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, रिक्वेस्ट आया है, इसलिए सेंटेंस नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज, ओह हैरत आ गई यहाँ पे, इसलिए ये भी स्टेटमेंट नहीं है। विल यू हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क, दैट्स वाई इट इज नॉट स्टेटमेंट। लिसन टू मी हिना, फिजाइया, एक्सक्लेमेटरी, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नॉट स्टेटमेंट। नॉट स्टेटमेंट की मिसालें भी आपके सामने हैं और स्टेटमेंट की मिसालें भी आपके सामने हैं। इससे आप स्टेटमेंट और नॉट स्टेटमेंट, इसमें फर्क वाज़ेह तौर पे समझ सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक था अपना ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस की कुछ मिसालें देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ओपन सेंटेंस का, x + 3 = 5। सिमिलरली x की वैल्यू डिसाइड नहीं है कि x क्या है, इसलिए हम नहीं बोल सकते कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। अगर x की वैल्यू 2 आ जाती है तो ये सेंटेंस ट्रू हो जाता है, लेकिन अगर x की वैल्यू 2 के अलावा कोई और नंबर आती है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है। लेकिन इट्स टोटली डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ x, और यहाँ पर हमें x की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ऐसा सेंटेंस क्या कहलाता है? ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस। नेक्स्ट है इट इज वाइट इन कलर। इट इज वाइट इन कलर, इट, लेकिन किसके लिए कहा गया है? इट इज वाइट इन कलर। जब तक कि हमें ये चीज पता नहीं चलती कि किस लिए कहा गया है, तब तक किसके लिए कहा गया है, तब तक कि हम लोग नहीं बोल सकते कि कहा गया सेंटेंस सही है या गलत है। इट्स वाई, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो ओपन सेंटेंस। नेक्स्ट, ही इज हॉनेस्ट। सिमिलरली ही, हमें नहीं पता कौन है, ही इज हॉनेस्ट। जब तक कि हम उस पर्सन को नहीं जानते तब तक कि हम नहीं कह सकते कि हॉनेस्ट है या नहीं है, इसलिए ये भी ओपन सेंटेंस है। इट रेन्स हैविली। सिमिलरली ईट आ गया, दैट्स वाई इट्स ओपन सेंटेंस। x - 3 = 7, लेकिन x की वैल्यू नहीं पता है, इसलिए ये भी ओपन सेंटेंस। अगला, x² = x। x² = x, वैसे ही हमें x की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हम नहीं बोल सकते कि ये सही है या गलत है। और लास्ट, इट इज अ मिल्क, लेकिन हमें नहीं पता कि किसके लिए कहा गया है। इट इज अ मिल्क कहा गया, लेकिन जो चीज के लिए कहा गया है वो मिल्क है या नहीं है हमें नहीं पता, इसलिए हम नहीं बोल सकते कि ये सही है या गलत है। इस टाइप से ये ओपन सेंटेंस होता है। तो देखो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़े? स्टेटमेंट, नॉट स्टेटमेंट एंड ओपन सेंटेंस। स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट मतलब जहाँ पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट कहलाता है।
जहां पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, वो स्टेटमेंट कहलाता है। अगर हम डिसाइड नहीं कर सकते या फिर अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, मतलब जो सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन मार्क आता है, एक्सक्लेमेटरी आता है, ऑर्डर आता है, रिक्वेस्ट आता है, देन इट इज नॉट स्टेटमेंट। और लास्ट, जहां पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि जो सेंटेंस कहा गया है, ये जो स्टेटमेंट कहा गया है, वो किसके लिए है, अननोन पर्सन है, हम नहीं जानते उसे, ही इज, एक्स इज इक्वल टू, इट इज वगैरह ऐसे अल्फाज आ गए तो वो क्या हो जाता है, ओपन सेंटेंस। ओके, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।